ओम नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सात्विक सत्यम और मैं सत्यम स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। मित्रों, जैसा आप जानते हैं हम उपनिषद देख रहे हैं और उपनिषद में अभी हमारा चल रहा है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में अब तक हमने शुरू के 6 श्लोकों को देखा है। मांडुक्य उपनिषद में टोटल 12 श्लोक हैं, जिसमें से 6 श्लोकों को हम देख आए हैं। उन 6 श्लोकों में हमने जाना जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन अवस्थाओं के विषय में, इन स्थितियों के विषय में। वास्तव में ये जो अवस्थाएं हम कह देते हैं, आत्मा की अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये अवस्थाएं जो हैं ये आत्मा की स्थितियां हैं। आत्मा की जागृत स्थिति, आत्मा की स्वप्न स्थिति और आत्मा की सुषुप्ति स्थिति, इन्हीं को हम अवस्थाएं बोल देते हैं, स्टेजेस बोल देते हैं। तो इन तीनों से तो आप परिचित ही हैं। जो हमारे पुराने व्यूअर हैं वो जानते हैं, उन्होंने जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं, तीनों स्थितियों वाली वीडियो देखी है, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सब क्या है। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ये उसी आत्मा की चौथी स्थिति को बताने वाली है। देखो, जब मांडुक्य उपनिषद हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने दूसरे श्लोक में देखा था स अयम आत्मा चतुष्पादः। चतुष्पाद का मतलब है कि उस आत्मा के 4 पाद हैं। देखो, पाद जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है पैर, लेकिन आत्मा के पैर यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है। पाद शब्द से यहाँ पर मतलब है स्थितियों से। जी हाँ, कि स अयम आत्मा चतुष्पाद मतलब उसकी 4 स्थितियाँ बताई गई हैं। किसकी? आत्मा की। अब आत्मा की मतलब किसकी? देखो, मांडुक्य उपनिषद में आत्मा शब्द से 2 चीज़ों को लिया गया है, 2 चीज़ों को ग्रहण किया गया है। एक आत्मा तो वह है जो इंडिविजुअल सोल है, जो जीवात्मा है, जो शरीरों को धारण करती है, और एक आत्मा वो है जो परमात्मा है, जो सुप्रीम सोल है, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। तो मांडुक्य उपनिषद में आत्मा शब्द से 2 चीज़ों को ग्रहण किया जाता है। एक तो उस परमात्मा से, उस सुप्रीम सोल से, उस परमेश्वर से, और एक इस जीवात्मा से, जैसे कि हम तुम और समस्त जीव हैं, इससे। ठीक है, तो स अयम आत्मा चतुष्पादा मतलब उसकी 4 स्थितियाँ हैं। कौन कौन सी स्थितियाँ हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, जिनमें से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के बारे में हम देख आए हैं। यदि आप एक नए व्यूवर हैं तो आप उन पहली वीडियोज़ को देख सकते हैं, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। बाकी आप इसको भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज हम स्टार्ट करते हैं अपना इस आत्मा की चतुर्थ स्थिति को, जो ये बता रहे हैं मांडुक्य उपनिषद के श्लोक नंबर 7 में। श्लोक कुछ इस प्रकार है। न अंतः प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृश्यम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपउद्देश्यम एकात्म प्रत्यक्षारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन्यते स आत्मा स विज्ञेय। तो इसमें इन्होंने उस आत्मा की चतुर्थ स्थिति के बारे में बताया है। क्या बताया है? देखो, जैसे कि इस श्लोक से ही पता चल रहा है, न अंतः प्रज्ञम मतलब जो अंतः प्रज्ञ नहीं है। अंतः प्रज्ञ का क्या मतलब है? देखो, बिल्कुल साधारण शब्दों में अगर मैं बताऊँ, अंतः प्रज्ञ का मतलब ये है जो भीतर की ओर भी नहीं है जाता, जो भीतर की ओर को नहीं जानता, जो भीतर को नहीं जानता। न बहिप्रज्ञम जो बाहरी जगत को नहीं जानता। देखो, ये जो अंतःप्रज्ञ और बहिप्रज्ञ है, इनको हम बहुत ही एक अक्षर को बहुत ही ध्यान से हम समझ आए हैं पहली वीडियोज़ में। जैसे कि जागृत अवस्था वाली वीडियो है, स्वप्न अवस्था वाली वीडियो है, उनमें हमने बहुत अच्छे से जाना है कि ये बहिप्रज्ञ क्या है और अंतःप्रज्ञ क्या है। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको अच्छे से समझने के लिए। देखो, ये जो हमारा जीव है, हमारा मतलब हम जो जीव हैं, हम जीवात्मा हैं, हमने जो शरीर धारण कर रखा है, ये मैं अपने इस इंडिविजुअल सोल के संदर्भ में बता रहा हूँ। हम जो जीवात्माएं हैं, हम ना प्रज्ञ हैं। प्रज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, नोवर आप कह सकते हैं, जो किसी चीज़ को जानता है, जो किसी वस्तु के बारे में जानता है। तो बहिप्रज्ञ का मतलब ये है कि जब हम बाहरी जगत के विषय में जानते हैं, जैसे कि हमारी ये जागृत अवस्था है, अवेकिंग स्टेज है, इसमें क्या होता है, इसमें हम अपनी इंद्रियों से, जैसे कि हमारी आँख एक इंद्रिय है, इससे हम विभिन्न रूपों को देख रहे हैं। इन पेड़ों को देख रहे हैं, इस आकाश को देख रहे हैं, इन पंछियों को देख रहे हैं, इन घरों को देख रहे हैं, इन व्यक्तियों को देख रहे हैं, इन जीव जंतुओं को देख रहे हैं। मतलब विभिन्न तरह की हम चीज़ों को देख रहे हैं। तो चीज़ों को देखकर ही तो हम जान रहे हैं। तो बहिप्रज्ञ का मतलब जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दृश्यमान है अथवा जो अदृश्यमान भी है, वो भी, उसको हम जान रहे हैं। किसके द्वारा जान रहे हैं? अपने आत्मा के द्वारा, क्योंकि आत्मा ही तो है जानने वाला, जिसको प्रज्ञ कहा। तो बहिप्रज्ञ का मतलब जब हम बाहरी संसार को देखकर इसको जान रहे हैं, इसका अनुभव कर रहे हैं, ये है वो बहिप्रज्ञ। इसी तरह अंतःप्रज्ञ भी है। अंतःप्रज्ञ का मतलब ये है कि जब हम सुषुप्त अवस्था में रहते हैं,
ये कहते जब हम स्वप्न अवस्था में रहते हैं उस समय क्या होता है, उस समय हम इन आँखों से तो देख नहीं रहे होते क्योंकि आँखें बंद हो जाती हैं। जब हम सोते हैं हमारी सारी इंद्रियाँ काम करना बंद कर देती हैं। इंद्रियाँ ये कह लीजिए कि आप इनएक्टिव मोड में चली जाती हैं, इंद्रियाँ भी इनएक्टिव मोड में चली जाती हैं और साथ साथ हमारा जो बॉडी है वो भी इनएक्टिव मोड में हो जाती है। तो उस समय बाहरी जगत को तो हम नहीं जान पाते, लेकिन भीतर के जगत को तो हम जान रहे होते हैं। जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं तो आपका मन भीतर ही भीतर विषयों को उठा रहा होता है। किन विषयों को उठा रहा होता है? वही विषय जो उसने बहिर्प्रज्ञ मतलब बाहरी जगत में देखे, अनुभव किए, उनको वो उठा रहा होता है, उनके बारे में वो सोच रहा होता है, चिंतन मनन उसका चल रहा होता है भीतर ही भीतर। आप सो रहे हैं, आप सुसुप्ति में हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी क्रियाएँ चल रही हैं, अंतः क्रियाएँ आपकी चल रही हैं। तो वो अवस्था है अंतःप्रज्ञ, मतलब भीतर की ओर जो क्रियाएँ चल रही हैं। किसके द्वारा? मन के द्वारा, क्योंकि उस समय मन ही जाग रहा है, इंद्रियाँ भी सो रही हैं, शरीर भी सो रहा है। और वो वास्तव में कौन सी अवस्था कही? वो स्वप्न अवस्था है। तो अंतःप्रज्ञ और बहिर्प्रज्ञ का मैंने आपको ये थोड़ा सा बताया। बाकी इसके विषय में यदि आप बिल्कुल विस्तृत रूप में जानना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियोज़ को देखिएगा। हम जो हाल फिलहाल में वीडियो बनाई है जागृत अवस्था वाली, स्वप्न अवस्था वाली और सुसुप्ति अवस्था वाली, यदि आप उन वीडियोज़ को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं अपने श्लोक में। देखिए हमारा श्लोक कह रहा है न अंतःप्रज्ञम न बहिर्प्रज्ञम न उभयप्रज्ञम, मतलब जो न अंतःप्रज्ञ वाला है, मतलब जो न अंतःप्रज्ञ को जान रहा है, न बहिर्प्रज्ञ वाला है, जो न इस बाहरी जगत को जान रहा है, और न उभयप्रज्ञम, उभय का मतलब जो दोनों को, अंत और बाह्य जो दोनों को भी नहीं जान रहा है। फिर कहते हैं न प्रज्ञान घनम, प्रज्ञान घनम का मतलब है केंद्रीभूत ज्ञान वाला। आगे लिखते हैं न प्रज्ञम, मतलब न प्रज्ञम का मतलब जो नहीं जान रहा, न अप्रज्ञम, अप्रज्ञम का मतलब यहाँ पर कुछ भी न जानने वाला, जो कुछ भी नहीं जान रहा। फिर कहते हैं अदृश्यम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यशारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन्यते से आत्मा विज्ञेय। अब देखो ये जो श्लोक है इसका मैं आपको अर्थ पढ़ के बताता हूँ। जो मांडुक्य उपनिषद में लिखा है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, जीवात्मा तथा ब्रह्म के 3 सगुण रूपों के अतिरिक्त चौथा निर्गुण रूप भी है। अभी जो चौथा निर्गुण रूप है इसी के बारे में आज हम देख रहे हैं। इसी को आत्मा का चतुर्थ पाद या चतुर्थ स्थिति कहते हैं। इसका एक नाम तुर्य है, ये निर्गुण रूप है, ये चतुर्थ पाद है। इसके अलावा जो हमने अब तक देखा वो आत्मा के सगुण रूप थे। सगुण रूप कैसे थे? सगुण रूप वो ऐसे थे क्योंकि उनको हम देख रहे थे, जागृत अवस्था को भी हम देख रहे थे, मतलब उसको जान रहे थे। स्वप्न अवस्था को भी हम देख रहे थे, मतलब उसको भी हम जान रहे थे। और सुषुप्ति अवस्था को भी हम देख रहे थे, मतलब उसको भी हम जान रहे थे। तो जिनको हम जान पा रहे हैं, जिनको हम देख पा रहे हैं, देखने से मेरा मतलब है जानना, समझना अपने अनुभव से। ठीक है, तो जब हम उसको देख पा रहे हैं, उसको जान पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, तो वो सगुण रूप है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष हम कर पा रहे हैं, इसलिए वो सगुण है। कौन सा? जागृत का हमने प्रत्यक्ष किया, स्वप्न का हमने प्रत्यक्ष किया, सुषुप्ति का भी हमने प्रत्यक्ष किया, मतलब इनके अनुभव हमारे पास हैं। इसलिए कह रहे हैं ये कि जीवात्मा तथा ब्रह्म के 3 सगुण रूपों के अतिरिक्त चौथा निर्गुण रूप भी है। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि मांडुक्य उपनिषद में आत्मा शब्द 2 चीज़ों को लेकर चलता है, एक तो जीवात्मा और एक ब्रह्म, एक इंडिविजुअल सोल और एक सुपीरियर सोल। तो जीवात्मा है इंडिविजुअल सोल और ब्रह्म जो है वो परमेश्वर जो है वो परमात्मा जो है वो है सुपीरियर सोल। तो इंडिविजुअल सोल या जीवात्मा तथा ब्रह्म या सुपीरियर सोल के 3 सगुण रूपों के अतिरिक्त, मतलब जागृत स्वप्न सुसुप्ति के अतिरिक्त चौथा निर्गुण रूप भी है, तुरीय रूप भी है, और यह चतुर्थ पाद है, यह चतुर्थ स्थिति है। आगे लिखते हैं जीवात्मा तथा ब्रह्म का तुरीय स्थान है। जब जागृत अवस्था होती है तब जीवात्मा का जागृत स्थान होता है, जब स्वप्न अवस्था होती है तब जीवात्मा का स्वप्न स्थान होता है, और जब सुसुप्ति अवस्था होती है तब जीवात्मा का स्वप्न स्थान होता है, सुसुप्ति स्थान होता है। इसी तरह हम ब्रह्म के संदर्भ में भी देख लेंगे। देखिए आगे लिखते हैं कि इस रूप में वह अंतःप्रज्ञ नहीं होता। किस रूप में? यह जो चतुर्थ पाद जिसके विषय में हम जान रहे हैं, ये जो तुरीय अवस्था है, इस रूप में वह अंतःप्रज्ञ नहीं होता। अंतःप्रज्ञ का मतलब ये है कि वह जब वह इस बाहरी संसार से डिस्कनेक्ट हो गया है तो वो अपने अंदर, अपने भीतर अंतःप्रज्ञ नहीं होता, मतलब अपने अंदर की ओर वह जानने वाला नहीं होता, अपने आप को भी वह जानने वाला नहीं होता, ऐसा कह सकते हैं। फिर लिखते हैं वह बहिर्प्रज्ञ नहीं होता। बहिर्प्रज्ञ का मतलब ये जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड है, ये जो बाहरी संसार है, इसको भी वह जानने वाला नहीं होता। और उभयप्रज्ञ भी नहीं होता। उभय का मतलब है दोनों को जानने वाला नहीं होता,
ना अंदर को जान रहा है ना बाहर को जान रहा है। फिर कहते हैं प्रज्ञान घन नहीं होता। प्रज्ञान घन का मतलब है एक तरह से केंद्रीभूत ज्ञान वाला नहीं होता। फिर कहते हैं प्रज्ञ नहीं होता। अब प्रज्ञ का मतलब पता क्या है? प्रज्ञ का मतलब है जानने वाला, मतलब जानने वाला नहीं होता, किसी भी चीज़ को नहीं जान रहा है, ऐसी अवस्था। फिर कहते हैं अप्रज्ञ भी नहीं होता। अप्रज्ञ का मतलब है कुछ न जानने वाला, ये कह लीजिए कि प्रज्ञा से शून्य, कुछ भी न जानने वाला और प्रज्ञा से शून्य, ये दो मतलब है इसके। प्रज्ञा से शून्य का मतलब ही तो ये है कि कुछ भी न जानने वाला, उस समय वो कुछ भी नहीं जान रहा है, किसी भी विषय में वो नहीं जान रहा है, ना तो अपने विषय में जान रहा है और न अपने से अलग जो वस्तुएं हैं उनके विषय में वो जान रहा है, किसी विषय में वो नहीं जान रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि वह प्रज्ञान घन नहीं होता, प्रज्ञ नहीं होता और अप्रज्ञ भी नहीं होता। फिर लिखते हैं ये जीवात्मा की शरीर में और ब्रह्म की प्रकृति में क्रिया करते समय ही तो ये अवस्थाएं होती हैं। कौन सी अवस्थाएं होती हैं? यही अवस्थाएं जो हम अब तक देख आए हैं, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति। ये अवस्थाएं जीवात्मा की तो शरीर में और ब्रह्म की इस प्रकृति में क्रिया करते समय तो होती हैं। देखो, जो जीवात्मा है, जब वो जागृत अवस्था में क्रिया कर रहा है, जब वो जागृत स्थान में क्रिया कर रहा है तो वो जागृत अवस्था हो गई। जब वो स्वप्न अवस्थान में क्रिया कर रहा है तो वो स्वप्न अवस्था हो गई। और जब वो सुषुप्ति स्थान में क्रिया कर रहा है तो वो सुषुप्ति अवस्था हो गई। इसी तरह ब्रह्म है, ब्रह्म जब इस सृष्टि की उत्पत्ति कर रहा है, इस सृष्टि की उत्पत्ति कर रहा है, वो कौन सी अवस्था होगी? वो जागृत अवस्था हो गई। इसी तरह ब्रह्म जब सूक्ष्म कार्यों में लगा हुआ है, सूक्ष्म तत्वों में लगा हुआ है, महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा या कारण अवस्था में लगा हुआ है, उसमें कार्यरत है, वो उसकी सूक्ष्म अवस्था हो गई। सूक्ष्म नहीं, स्वप्न अवस्था हो गई। ठीक है। इसी तरह वो ब्रह्म जब इस सृष्टि का नाश कर रहा है, प्रलय कर रहा है, सब कुछ खत्म कर रहा है, सबका अंत कर रहा है, वो कौन सी अवस्था होगी? वो उस ब्रह्म की सुसुप्ति अवस्था हो गई। समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जीवात्मा की शरीर में तथा ब्रह्म की प्रकृति में क्रिया करते समय ही तो ये अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। आगे लिखते हैं, जब जीवात्मा को शरीर की और ब्रह्म को प्रकृति की, इन तीनों अवस्थाओं से अलग करके उसके शुद्ध स्वरूप में देखें। अब आप इन तीनों अवस्थाओं को हटा दीजिए, स्वप्न को, सुसुप्ति को, जागृत को, इन तीनों अवस्थाओं को हटाकर देखिए, जीवात्मा को भी और परमात्मा को भी, दोनों को इन तीनों अवस्थाओं से हटाकर देखिए। जब जीवात्मा को शरीर की और ब्रह्म को प्रकृति की तीनों अवस्थाओं से अलग करके उसके शुद्ध स्वरूप में देखें तो ज्ञान को आधार बनाकर अप्रज्ञ, प्रज्ञ, प्रज्ञान घन, उभय प्रज्ञ, अंतःप्रज्ञ, बहिप्रज्ञ, ये अवस्थाएं न जीवात्मा की रहती हैं न ब्रह्म की रहती हैं। समझने का प्रयास कीजिए। फिर लिखते हैं, जीवात्मा के शरीर के साथ और ब्रह्म के प्रकृति के साथ संयोग से ही ये अवस्थाएं प्रकट होती हैं। ये जो अवस्थाएं हैं ना, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, प्रज्ञान घन है, प्रज्ञ है, अप्रज्ञ है, ये सब अवस्थाएं कब प्रकट होती हैं? ये सब अवस्थाएं तब प्रकट होती हैं जब इस आत्मा को शरीर मिलता है। मतलब ये जो जीवात्मा है, जब इसको शरीर मिलता है तभी तो ये अवस्थाएं प्रकट होती हैं। तभी जागृत अवस्था आपको प्रकट लगती है, तभी स्वप्न अवस्था आपको समझ में आती है, तभी सुषुप्ति अवस्था का आप अनुभव करते हैं। इसी तरह ब्रह्म के केस में देख लीजिए, जब ब्रह्म इस सृष्टि को बनाता है, इस सृष्टि का पालन पोषण करता है, इस सृष्टि का संचालन करता है, इस सृष्टि का विनाश करता है, प्रलय करता है, तो ये सब कब पता चलता है? जब वो इनमें इन्वॉल्व होते हैं। किसमें? इन शरीरों में। आप ऐसा कह सकते हैं, हम जो जीवात्मा है, हमारा शरीर ये पिंड है, ये पंच महाभूतों से बना हुआ पिंड शरीर, ये मिट्टी का पुतला है, इसमें जो जान है, जो चेतन तत्व है, वो आत्मा है। उसी की वजह से यह सब कुछ है, सब कुछ अवस्थाओं, सारी अवस्थाओं को ये अनुभूत कर रहा है, फील कर रहा है। अगर ये चेतन तत्व इससे निकल जाए, सपोज अगर ये चेतन तत्व इससे निकल जाए, इससे अलग हो जाए, आत्मा शरीर से निकल जाए, तो इस शरीर को हम अपने पास मिनट भी नहीं रखेंगे, इसको तुरंत फूकाएंगे या इसको दबा देंगे, क्योंकि ये सड़ने लग जाएगा, गलने लग जाएगा, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, तो ये डेड हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? ये जितनी भी अवस्थाएं हैं, इनका अनुभव हम तभी करते हैं जब हम जीवात्मा इनसे अटैच होते हैं। ठीक है। तो यही तो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जीवात्मा के शरीर के साथ और ब्रह्म के प्रकृति के साथ संयोग से ही ये अवस्थाएं प्रकट होती हैं, अन्यथा नहीं। आगे लिखते हैं, जीवात्मा तथा ब्रह्म का चतुर्थ पाद इन अवस्थाओं से पृथक है। तो ये जो अवस्थाएं हैं, इनसे पृथक है जीवात्मा तथा ब्रह्म का चतुर्थ पाद। कौन सा पाद? ये हम देख रहे हैं, जिसको तुरीय कहते हैं, जिसको तुरीय स्थिति कहते हैं, इनसे पृथक है। फिर लिखते हैं, वो जो पृथक है, वो जो अलग है, वो क्या स्थिति है? वो स्थिति ये बता रहे हैं कि वह अदृष्ट है, मतलब उसको देखा नहीं जा सकता। वह अव्यवहार्य है, मतलब व्यवहार भी नहीं किया जा सकता। वह अग्राह्य है, मतलब उसको ग्रहण भी नहीं किया जा सकता, उसका लक्षण नहीं हो सकता।
उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसका चिंतन नहीं हो सकता, उसका निर्देश नहीं हो सकता। तो आप सोचेंगे कि जब उसका कुछ हो ही नहीं सकता तो फिर क्या हो सकता है? तो आप ये सोच सकते हैं, तो क्या उसका कुछ वर्णन हो भी सकता है? क्वेश्चन मार्क। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि वहाँ संसार का सब प्रपंच उपशम हो जाता है। प्रपंच का मतलब क्या होता है? प्रपंच, ट्रैप, माया, प्रपंच, सब कुछ शांत हो जाता है। वहाँ संसार का सारा प्रपंच उपशम हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक है, वह शांत अवस्था है। कौन सी अवस्था? तुरीय अवस्था के विषय में कह रहे हैं। वह शांत अवस्था है। शिव अवस्था है। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। अद्वैत अवस्था है। अद्वैत का मतलब समझ रहे हो? विदाउट सेकंड। अद्वैत का मतलब होता है सिर्फ एक और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक। अद्वैत अवस्था है। प्रपंच के उपशम, प्रपंच के शांत होने के कारण उस अवस्था में केवल आत्मा की सत्ता ही सार रूप में रह जाती है। शरीर के प्रपंच के पीछे जीवात्मा ही सार वस्तु है। ये लाइन मैं दोबारा रिपीट करूँगा। शरीर के प्रपंच के पीछे जीवात्मा ही सार वस्तु है और संसार के प्रपंच के पीछे ब्रह्म ही सार वस्तु है। जीवात्मा तथा ब्रह्म ही आत्म तत्व हैं, उसे ही जानना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 7वें श्लोक का अर्थ था। क्या? कि जीवात्मा तथा ब्रह्म ही आत्म तत्व हैं और इन्हीं को जानना चाहिए। इन्हीं को जानना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमारा अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ यही होना चाहिए कि आत्म तत्व को जानना, आत्म तत्व को जानना। और आत्म तत्व क्या है? जीवात्मा तथा ब्रह्म ही आत्म तत्व है। पहले हमको खुद को जानना होगा, स्वयं को जानना होगा, क्योंकि जब हम स्वयं को जानेंगे तभी तो हम उस परमात्मा को जानेंगे। जब तक हम स्वयं का साक्षात्कार नहीं करेंगे, स्वयं के विषय में हम नहीं जानेंगे, तब तक हम परमात्मा के विषय में भी कुछ नहीं जान सकते। अब यहाँ पर सवाल ये आ सकता है कि स्वयं के विषय में हम कब जानेंगे? स्वयं के विषय में हम तब जानेंगे जब हम इस सारे प्रपंच से मुक्त होंगे। ये जो प्रपंच है, प्रपंच का मतलब समझ रहे हैं? प्रपंच में पंच आ रहा है। पंच का मतलब पंच महाभूत। इन पंच महाभूतों से बना हुआ है जो कुछ भी संसार है, इस संसार में जो कुछ भी है, उस सब से हमें मुक्त होना है। जब हमारी सारी अविद्या नष्ट हो जाएगी, सारा प्रपंच हमारा उपशम हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तब हम स्वयं के स्वरूप को जान पाएंगे। तभी हम स्वयं को जान पाएंगे। और जब हम स्वयं को जान पाएंगे तभी हम उस परम ब्रह्म को जान पाएंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो चौथी अवस्था है, ये अवस्था हमने जो उपनिषद के अनुसार पढ़ी, इससे हमें क्या पता चला? देखो, इससे पहले जो हमने सगुण अवस्थाएं देखी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, उनको हमने बहुत अच्छे से समझा। उनको अच्छे से समझने का एक कारण ये भी था क्योंकि वो हमारे अनुभव में थी। जागृत अवस्था का भी हमको अनुभव होता है, स्वप्न का भी होता है, सुषुप्ति का भी होता है। लेकिन ये जो चतुर्थ अवस्था है, ये जो आत्मा की चतुर्थ स्थिति है, जिसको तुरीय स्थिति बोलते हैं, जिसको तुरीय अवस्था बोलते हैं, इसका हमको कोई अनुभव नहीं है। भाई, जिस चीज़ का हमको अनुभव होता है उसी के बारे में हम अच्छे से जान पाते हैं, लेकिन जिस चीज़ का हमको अनुभव नहीं होता उसके बारे में हम नहीं जान पाते। जैसे परमात्मा का हमको कोई अनुभव नहीं है पर है, उसका हमको कोई अनुभव नहीं है पर वो है। हम आत्माएं हैं, हमको अपना कोई अनुभव नहीं है लेकिन हम हैं, अस्तित्व में हम हैं। तो हम जानते किसे हैं? जिसका हमको अनुभव होता है। अनुभव हमको किसका होता है? जो प्रत्यक्ष होती हैं, जो हमको दिखाई देती हैं। जैसे कि ये शरीर है, इसको हम देखते हैं, इसका हमको अनुभव होता है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से जान पाते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती, जो अदृश्य होती हैं लेकिन अस्तित्व में होती हैं। जैसे कि परमात्मा है, आत्मा है। ये इतने सूक्ष्म विषय हैं, ये होते हैं पर इनके विषय में हम जान नहीं पाते, इनके विषय में हम अनुभव नहीं कर पाते। इसी तरह ये तुरीय जो अवस्था है, तुरीय जो स्थिति है आत्मा की, इसके बारे में कोई नहीं जानता। नहीं जानता इसका मतलब ये नहीं है कि ये है नहीं, ये अवस्था है। ऋषियों ने इस अवस्था को जाना, इस अवस्था तक गए, इस अवस्था तक ऋषि पहुँचे, उन्होंने इस अवस्था तक इसको समझा। इसीलिए इसको हमारे शास्त्रों में बताया गया कि ये जो आत्मा है इसकी 4 स्थितियाँ होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय।
जागृत स्वप्न सुषुप्ति को जानते हैं, उनका प्रत्यक्ष करते हैं, इसलिए वो सगुण रूप में आई। तुरीय जो अवस्था है इसको हम नहीं जान पाए, इसका हम साक्षात्कार नहीं कर पाए, इसको हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाए, इसलिए निर्गुण रूप में आए। और हमारे जो जीवन का उद्देश्य है ना, वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे जाना है। उससे परे जाने का मतलब है इस निर्गुण रूप में आना, इस तुरीय को जानना। जिसने इस तुरीय को जाना, जिसने आत्मा की इस चतुर्थ स्थिति को प्राप्त किया, समझो वो मुक्त हो गया। क्योंकि एक तरह से ये जो चतुर्थ पाद है, जो तुरीय अवस्था है, ये वास्तव में एक समाधि की अवस्था ही है। जिस तरह समाधि में एक योगी इस सारे प्रपंच से अलग हो जाता है, अपने समस्त प्रपंच को वो उपशम कर देता है, शांत कर देता है और उस परमात्मा में लीन हो जाता है, उसी तरह से हमको इन जागृत स्वप्न सुषुप्ति से मुक्त होना है। और इनसे मुक्त तभी हो पाएंगे जब सारे प्रपंचों से हम मुक्त हो पाएंगे। ठीक है, मेरे को नहीं पता आपको ये बातें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, लेकिन मैं अपनी अल्प बुद्धि से जो कुछ भी समझ पा रहा हूँ इस उपनिषद के माध्यम से, वही मैं आप तक प्रेषित कर रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम जो ये मांडुक्य उपनिषद पढ़ रहे हैं, इसमें हमने देखा आत्मा की इन 4 स्थितियों के बारे में। स अयम आत्मा चतुष्पादा, कि आत्मा की ये 4 स्थितियाँ उपनिषद ने बताई, जिनमें से 3 स्थितियों का तो हमको पता है, जागृत का, स्वप्न का और सुसुप्ति का। लेकिन इस तुरीय अवस्था के विषय में हमको कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि हमने इसका अनुभव ही नहीं किया। जिस दिन हमने इस अवस्था का अनुभव कर लिया, उस दिन हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा समझ लीजिए। उस दिन हम इन समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। जिस दिन हमने इस अवस्था का अनुभव कर लिया, हमारे जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमको इन सूक्ष्म तत्वों, इन आत्म तत्वों को जानना है। आत्म तत्व मतलब जीवात्मा और ब्रह्म, इनको जानना है। यही है तुरीय अवस्था, यही है आत्मा का चतुर्थ पाद। तो आत्म तत्व को जानना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये आज हमने समझा आत्मा के चतुर्थ पाद के विषय में, आत्मा की चतुर्थ स्थिति के विषय में। मैं अपनी अल्प बुद्धि से जो कुछ भी आप तक प्रेषित कर पाया, उम्मीद करूँगा आपने समझने का प्रयास किया होगा। यदि आप किसी कारणवश नहीं समझ पाए तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और आप स्वाध्याय कीजिए, आप पढ़िए। आपको तभी समझ में आएगा जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे। ऐसे एकदम से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपके सिर से ऊपर को जाएंगी बातें अगर आप पहली बार इन बातों को सुन रहे हैं तो। और देखिए एक बात और है, ये जो बातें हैं ना, ये हर किसी को पसंद भी नहीं आती। बहुत कम लोग होते हैं, बिरले ही होते हैं जिनको ये बातें पसंद आती हैं, ये आध्यात्मिक बातें, ये आत्मा परमात्मा की बातें। हर किसी के संस्कार नहीं होते ऐसे कि वो इन बातों को सुन सके, क्योंकि लोगों को चाहिए ना कुछ तीखा, कुछ तड़कता हुआ, लोगों को चाहिए कुछ मज़ेदार, कुछ एंटरटेनमेंट वाला, कुछ मनोरंजक, जो लोगों को हंसाए, उनको मज़ा दिलाए। यहाँ पे क्या मज़ा है? यहाँ पे तो अपनी बुद्धि खपानी पड़ती है, यहाँ पर अपने आप को एक तरह से तपाना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। मज़ा तो यहाँ पर 1% भी नहीं है। क्योंकि मज़ा नहीं है तो लोगों को इनमें, इन बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। और यही कारण है कि ये जो ऐसी वीडियोज़ हैं, मैं अपनी ही नहीं, जितने भी यूट्यूब पे ऐसी वीडियोज़ हैं, ये जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो कंटेंट है, उन पे आप व्यूज़ देखिए, कितने कम व्यूज़ आते हैं। इसी तरह आप कोई कॉमेडी को ले लीजिए, जिनमें लोगों को मज़ा आता है, उन पे देखिए मिलियनों में व्यूज़ हैं, व्यूज़ ही व्यूज़ हैं। मतलब लोग उन चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं जिन चीज़ों का बिल्कुल भी महत्व नहीं है, और जिन चीज़ों का महत्व है, जिनसे कल्याण होगा, उनको लोग देख भी नहीं रहे, उनको लोग सुन भी नहीं रहे। तो चलिए, वो तो अपने लोगों की अपनी मर्ज़ी है, जिसके जैसे संस्कार, जिसकी जैसी सोच। हमको सिर्फ अपना देखना है, अपनी उन्नति करनी है। क्योंकि अपनी उन्नति कर लेंगे तो उसके बाद यदि कोई उन्नति करना चाहेगा तो हम उसकी सहायता कर सकते हैं। बाकी जिसकी जैसी मर्जी, परमात्मा सबका भला करे, सब पे कृपा बनाए रखे, यही प्रार्थना है सभी के लिए। तो आपने मेरे को सुना, आप ये यदि यहाँ तक आ पहुँचे हैं, वैसे तो बहुत कम लोग होंगे जो यहाँ तक आए होंगे, लेकिन यदि आप उनमें से हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आपने अपना समय मेरे को दिया, आपने इस विषय को समझा या समझने का प्रयास किया। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मैं मिलूँगा आपसे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, उस परमेश्वर के नाम का जप करिए, ओम नाम का जप करिए। ठीक है, ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।